अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे हैं आप लोग सब। उम्मीद करती हूँ कि आप लोग सब ठीक होंगे, खैरियत के साथ होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। वेलकम टू माय न्यू व्लॉग। यहाँ यूएसए में तो विंटर्स आ चुके हैं और सर्दी काफ़ी शुरू हो गई है और तकरीबन रात के टाइम और अर्ली मॉर्निंग 53-55 तक टेम्परेचर हो रहा होता है और बहुत सर्दी लग रही होती है। और अभी भी जो है हम रात को निकले थे एक रेस्टोरेंट आरबीज़। वहाँ पे अक्सर जो है ना फ़िश की डील लगती है, फ़िश बर्गर की। तो हम यहाँ पर फ़िश बर्गर लेने आए हुए थे। तो लास्ट टाइम भी हम यहाँ आरबीज़ आए थे और विंटर्स में ही यहाँ पर फ़िश बर्गर की काफ़ी अच्छी डील लगी थी, तो हमने ट्राई किया था। तो अभी फिर दोबारा विंटर्स जैसे स्टार्ट हुई हैं तो फिर डील लगी है, तो हमने सोचा कि चलो फिर हम लोग आके लेते हैं। क्योंकि यहाँ का जो फ़िश बर्गर है वो हमने लास्ट टाइम खाया था तो मुझे बहुत पसंद आया था, तो इस दफ़ा भी फिर मैंने ट्राई करना था यहाँ का बर्गर। आरबीज़ में जब भी डील लगती है तो $7 के यानी कि $6.99 के 2 फ़िश बर्गर मिलते हैं। तो ये अच्छी डील होती है और जिसे नहीं पता वो इसको अवेल कर सकता है। आरबीज़ की वेबसाइट पे देखते रहें, चेक करते रहें, जैसे ही आपको ये डील नज़र आए आप जाके ये ज़रूर डील लेकर आएँ। विंटर जब आते हैं तो इतना पीसफुल इन्वायरमेंट हो जाता है और इतनी खामोशी सी हो जाती है और बहुत मतलब मुझे तो अजीब सा लग रहा होता है कि इतनी खामोशी सी हो जाती है। समर में ये होता है कि आपके एसी चल रहे होते हैं या फ़ैन, जैसे पाकिस्तान में फ़ैन चल रहे होते हैं, तो उनका भी एक अपनी वॉइस होती है, अपना एक शोर होता है उनका। और यहाँ पर तो जैसे फ़ैन नहीं होते हैं अमेरिका में, तो एसी चल रहे होते हैं तो वो भी बंद हो जाते हैं, तो बिल्कुल ही ये समझ लें अब इतनी खामोशी हो जाती है कि मुझे कभी कभी थोड़ा सा अजीब सा लग रहा होता है। अब मुझे नहीं पता कि ये आप लोग भी फ़ील करते हैं कि नहीं, अगर करते हैं तो कमेंट बॉक्स में मुझे भी ज़रूर बताएगा। तो अभी बर्गर लेने के बाद जो है हम यहाँ पे वॉलमार्ट आ गए थे और यहाँ से मुझे कुछ चीज़ें लेनी थी। वॉलमार्ट जो है यहाँ का बहुत ही फेमस सुपर स्टोर है। यहाँ आपको सब कुछ मिलता है, लाइक ग्रॉसरीज़, क्लोथ्स, इलेक्ट्रॉनिक्स, डेकोर, हर चीज़ यहाँ पे जो है मिलती है। मुझे लगा कि आज के व्लॉग में सिर्फ वॉलमार्ट ही ना दिखाया जाए, बल्कि आपसे थोड़ा कंपेयर भी करूँगी यहाँ का शॉपिंग एक्सपीरियंस पाकिस्तान से किस तरह डिफरेंट है। तो सबसे पहले मैं आपसे ग्रॉसरी सेक्शन के बारे में बात करती हूँ कि यहाँ के फ्रूट्स और वेजिटेबल्स बहुत फ्रेश मिलते हैं, लेकिन प्राइसेस थोड़ी ज़्यादा लगती हैं अगर पाकिस्तान से कंपेयर करूँ तो। लाइक फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ के 1 डज़न एग्स अराउंड $3 to $4 के मिलते हैं, जबकि पाकिस्तान में वही 300-400 रुपीज़ तक मिल जाते हैं। लेकिन क्वालिटी यहाँ पे काफ़ी मेंटेन होती है। एक्सपायरी डेट, पैकेजिंग और हाइजीन का बहुत ख़याल रखा जाता है। और सबसे अच्छी बात ये है कि यहाँ हर चीज़ बारकोड स्कैन होती है, कोई बार्गेनिंग नहीं, सब कुछ फ़िक्स प्राइस होता है। अब तो पाकिस्तान में भी इस टाइप के स्टोर्स काफ़ी बन गए हैं, लाइक हाइपर स्टार, कारफोर और इम्तियाज़, जिसमें काफ़ी लोग अब वहाँ पे जाके शॉपिंग करना पसंद करते हैं। लेकिन बहुत सी ऐसी लेडीज़ हैं जो इन स्टोर्स पे जाना पसंद नहीं करती, बल्कि बार्गेनिंग उनको ज़्यादा लगता है कि हम करेंगे तो हमें ये चीज़ सस्ती मिल जाती है और दूसरी शॉप्स पे जाती हैं और वहाँ से लेना पसंद करती हैं। खैर अपनी अपनी चॉइसेस होती है और बहुत सी अब लेडीज़ को मैंने देखा है कि वो इन चीज़ों को अब बार्गेनिंग को उन सबको अवॉइड करती हैं। तो अमेरिका में तो समझ लें आप कि बार्गेनिंग का कोई कॉन्सेप्ट ही नहीं है। यहाँ पे कोई किसी चीज़ पे बार्गेनिंग होती ही नहीं है, बस जो प्राइस लिखी है आपने लेनी है आप वो लीजिए। यहाँ का जितना भी बेकरी आइटम होता है उसमें भी सब में एक्सपायरी लिखी हुई होती है और जब वो चीज़ एक्सपायर हो जाए तो बस आप उसको थ्रो कर दें, क्योंकि यहाँ पे 2-3-4 डेज़ से ज़्यादा आप उस चीज़ को यूज़ नहीं कर सकते।
यहाँ की सबसे अच्छी चीज़ तो मुझे एक ये लगती है कि यहाँ के वेजिटेबल्स और फ्रूट्स इतने फ्रेश मिलते हैं कि उनकी लाइफ जो होती है काफ़ी अच्छी हो जाती है। ऐसे फ्रिज में अगर मैं कोई भी वेजिटेबल रखती हूँ तो वो मेरी आराम से 1 वीक 2 वीक्स तक आराम से चल जाती है। लेकिन जबकि पाकिस्तान में तो ऐसा पॉसिबल ही नहीं है, क्योंकि वो वेजिटेबल इतनी फ्रेश नहीं होती हैं और 2-3 दिन में 4 डेज़ में वो आपकी वेजिटेबल्स पाकिस्तान में तो ख़राब हो जाती हैं। तो यहाँ की मुझे अच्छी चीज़ ये लगती है कि जैसे हम लोग हर वीक ग्रॉसरी करते हैं, हम लोग डेली नहीं कर पाते। पाकिस्तान में तो ऐसा होता है, वो ठेले पे वेजिटेबल्स लेकर आ रहा होता है, आप उससे मज़े से उसी टाइम लेते हैं, उसी टाइम आप फ्रेश बना लेते हैं, बस वो चल जाती है आपकी। नहीं तो आप 1-2 दिन 3 दिन रखते हैं तो वो आपकी वेजिटेबल बिल्कुल ही ख़राब हो जाती है, उसको डिस्कार्ड करना पड़ जाता है। अच्छा, अब मैं क्लॉथिंग और हाउस होल्ड सेक्शन के बारे में भी बात करती हूँ। सबसे ज़्यादा मज़ा जो होता है ना, मुझे वहीं पर ही आता है। इतनी वैरायटी होती है कि डिसाइड करना मुश्किल हो जाता है कि क्या लें, क्या ना लें। पाकिस्तान में कपड़े ख़रीदने का तो अपना ही मज़ा होता है। कलर्स और डिज़ाइन बहुत डिफरेंट होते हैं। लेकिन यहाँ पे कैजुअल वियर और कम्फी क्लॉथिंग बहुत मिलती है। फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ वॉलमार्ट से 10 टू 15 डॉलर में अच्छी जीन्स या टॉप मिल जाते हैं। लेकिन क्लॉथिंग में अगर देखा जाए तो इससे भी अच्छी और बहुत ज़्यादा वैरायटी जो मिलती है वो, और दूसरे जो स्टोर्स हो गए लाइक रॉस हो गया, बर्लिंगटन हो गया, इसके अलावा और भी बहुत से यहाँ पे हैं, टीजे मैक्स हैं और मेसीज़ हैं, तो वहाँ पे भी काफ़ी वैरायटी होती है। तो वहाँ से भी मैं अक्सर जाके जो है ना मैं ले लेती हूँ। मैं वॉलमार्ट से जाती हूँ, देखती हूँ, लेकिन मैं जो परचेज़ करती हूँ वो मैं वहीं दूसरे स्टोर से लेती हूँ, क्योंकि वहाँ पर इससे भी ज़्यादा क्लॉथिंग में आपको वैरायटी मिल जाती है और प्राइस भी ये है कि अच्छे मिल जाते हैं। अच्छा, होम डेकोर सेक्शन भी होता है यहाँ पे, जो बहुत ही क्यूट और अच्छा सा होता है, जहाँ पर कैंडल्स, प्लांट्स, फ्रेम्स सब मिलते हैं और सब बजट फ्रेंडली होते हैं। पाकिस्तान में ऐसे आइटम्स ज़्यादा इम्पोर्टेड होते हैं, इसलिए थोड़े महंगे वहाँ पे मिलते हैं। अगर मैं कल्चर की बात करूँ तो यूएसए में लोग मोस्टली ख़ुद ही शॉपिंग करते हैं। सब कुछ सेल्फ़ सर्विस होता है। आप अपनी ट्रॉली लेकर आइटम्स स्कैन करते हो और सेल्फ़ चेकआउट मशीन्स पे कर देते हैं। पाकिस्तान में मुझे लगता है शॉपिंग ज़्यादा सोशल होती है। फैमिली के साथ जाना, चाय पीना और शॉपकीपर से बात करना, वो फ़ील यहाँ मिसिंग है। लेकिन यहाँ का सिस्टम ऑर्गेनाइज है, टाइम बच जाता है और कन्वीनियंस ज़्यादा मिलती है। मुझे यूएसए में रहकर ये लगता है कि यहाँ के स्टोर्स और फैसिलिटीज़ लाइफ को इजी बना देते हैं, लेकिन कभी-कभी पाकिस्तान वाली शॉपिंग वाली फ़ील मिस होती है, जहाँ बाज़ार का शोर, बार्गेनिंग और ट्रेडिशनल चीज़ें होती हैं। यहाँ सब कुछ पीसफुल और सिस्टमाइज्ड है, लेकिन इमोशंस और वार्मथ पाकिस्तान में ज़्यादा मिलते हैं। तो दोनों जगह के अपने प्रोज़ और कॉन्स हैं। यूएसए फॉर कन्वीनियंस एंड सिस्टम, पाकिस्तान फॉर कल्चर एंड कनेक्शन। बस अभी हम घर आ गए थे और घर आके हमने ये सैंडविच खाना था, बहुत भूख लगी हुई थी। और जब मैं घर आई तो मैंने देखा कि मेरी मदर इन लॉ ने बेसन और सूजी का हलवा भी बना के रखा हुआ था। वो मीठा खाने की बहुत शौकीन है, तो वो अक्सर ये बना लिया करती हैं। फ़िश बर्गर के साथ सॉसेस भी मिलते हैं जो कि बहुत यम्मी होते हैं। बर्गर को सॉस में डिप करके खाएं तो बहुत ही मज़ा आता है। अगर आपको ये व्लॉग पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक करें, कमेंट करें कि आपको किस कंट्री का शॉपिंग एक्सपीरियंस ज़्यादा अच्छा लगता है, यूएसए या फिर पाकिस्तान। और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा फॉर मोर लाइफस्टाइल एंड ट्रैवल व्लॉग्स। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा और मुझे भी दुआओं में याद रखिएगा। हैव अ नाइस डे, टेक केयर एंड अल्लाह हाफ़िज़।